अस्सलाम वालेकुम। 10 साइंस हम यूनिट नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 7.3 को करेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको पहले करवा दिया, 1 नहीं 2 करवा दिया है आपको। 1 और 3 मैं आपको बाद में करवाऊंगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 4th में हमें क्वेश्चन किया जा रहा है इन विच कोऑर्डिनेट थीटा लाई, कि थीटा जो हमारे पास एंगल है वो कौन से कोऑर्डिनेट में मौजूद है। हमें पहला सवाल दिया है साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड tan थीटा इज लेस देन 0, यानी कि साइन थीटा जो है वो बड़ा है 0 से और tan थीटा जो है वो छोटा है 0 से। तो ये हमें थोड़ी सी उन्होंने हिंट दी है। इसको देखते हुए हम लोगों ने बताना है कि जो थीटा है वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। अब अगर हम देखें पहला कोऑर्डिनेट, पहले कोऑर्डिनेट में ये सारे जो है ना हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसमें साइन कोस tan वो तीनों पॉजिटिव होते हैं और उनके तीनों रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज जो है कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा वो भी पॉजिटिव ही होते हैं। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास अगर हम देखें तो साइन थीटा पॉजिटिव होता है, इनके ग्रेटर देन 0 होता है। बाकी साइन का जो रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा है वो भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, जबकि बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिसमें tan थीटा है और उसका रेसिप्रोकल यानी उलट जो है वो cot थीटा वो भी, और cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा भी यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा और लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो ये अगर इसको देखा जाए कि sin थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड tan थीटा इज लेस देन 0, तो ये हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट बनता है। ठीक है, इसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी सवाल 2, 3, 4, 5 और 6 करने हैं। ऐसे ही पूरा बनाना है, प्लेन कोऑर्डिनेटल प्लेन बनाना है आपने। सेकंड क्वेश्चन में जो है हमारे पास थीटा जो है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा और थर्ड क्वेश्चन में जो थीटा है हमारे पास वो अगेन फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। इसमें अगर देखा जाए एक दफ़ा वो कोस करके पूछ लेता है और दूसरी दफ़ा उसने आपसे जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 में सीकेंड थीटा इज ग्रेटर देन 0 करके पूछ लिया। सीकेंड अगर ग्रेटर देन 0 है तो ऑटोमेटिकली कॉस भी इज ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए हमारे पास ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, इसमें हमारे पास ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। फोर्थ पार्ट में उसने आपसे कहा है कि cos थीटा इज लेस देन 0 एंड tan थीटा इज लेस देन 0। अब वो कौन सा कोऑर्डिनेट है जिसमें cos और tan लेस देन 0 होते हैं, वो हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट बनता है। तो इसलिए वहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, साइन इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो यह हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट आ जाता है। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 5 में उसने थीटा जो है वो हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। उसमें उसने हमसे सवाल किया है 5वें में, कहता है कोसेकेंट थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट है जिसमें तमाम आइडेंटिटीज और उसके रेसिप्रोकल पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 होते हैं, वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के 5 में ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे थीटा जो है वो लाई करेगा। अब इसका 4 का जो 6 क्वेश्चन है उसमें 6 क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड सीकेंट थीटा इज आल्सो लेस देन 0, यानी कि साइन और सीकेंट का उलट cos होता है, वो दोनों ही लेस देन 0 है। इट मीन के थर्ड कोऑर्डिनेट में वो दोनों जो हैं वो लेस देन 0 होंगे और tan थीटा जो होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो इसलिए ये जो है थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 उसने दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड sin थीटा इज लेस देन 0, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू है इसकी और sin थीटा जो है वो लेस देन 0 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमने दूसरी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि जो है tan थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, यानी कि y ओवर x के बराबर होता है। अब हमने दूसरे जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है उसमें sin थीटा की करनी है, cos थीटा की करनी है। sin थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस को हम हाइपी लिख देते हैं। ठीक है, ये y ओवर r के बराबर होता है। इस तरह cos थीटा हमारे पास बराबर होता है x ओवर r के, यानी बेस ओवर हाइपोटेनियस के ये बराबर होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें ये वाली जो चीज़ है ये बेस कहलाती है, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, और ये परपेंडिकुलर या वर्टिकल साइड जो है इसकी हमारे पास परपेंडिकुलर कहलाती है, और पी आर और परपेंडिकुलर का हम साइन यहाँ बना देते हैं, इसको वाई से डिनोट किया जाता है। और ये हाइपोटेनियस जो है वो उसको एच वाई पी हाई पी से हम डिनोट करते हैं और आर से शो करते हैं। ठीक है, हमें tan थीटा उसने दिया था 4/3 दिया था, 4/3 दिया था, तो tan थीटा हमारे पास बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है, यानी कि तो हमारे पास r की वैल्यू नहीं है। सबसे पहले हमने r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद हम लोगों ने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को
फाइंड आउट करना है। आर की वैल्यू हम सबसे पहले निकालेंगे और पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें एक्स हमारे पास 3 है, वाई हमारे पास 4 है और आर फाइंड आउट करना है। हमने ये फार्मूला लगाया आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट और इनकी वैल्यूज पुट की और आर हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। यहाँ पे मैंने इसको दूसरे कलर से शो किया है 5। अब tan थीटा हमारे पास 4/3 हो गया और इसका उलट जो है वो 3/4 cot थीटा हो गया। इसी तरह sin थीटा y ओवर r था, y हमारे पास 4 है, r हमारे पास 5 अभी जो हमने फाइंड आउट किया है। तो ये 4 ओवर 5 हो गया, कोसेकेंट इसका उलट है साइन का, तो r ओवर y यानी 5 ओवर 4 हो गया। इसी तरह cos थीटा हमारे पास x ओवर r है, x की वैल्यू 3 है और r की 5 है और कोसेकेंट थीटा की जो उलट है cos थीटा की जो उलट है वो सेकेंट थीटा है, तो ये इसका उलट हो जाएगा 3/5 पे, तो 5/3 हो जाएगा। यहाँ पे ये हमने 6 के 6 आइडेंटिटीज को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने sin थीटा -1 ओवर √2 दिया है। sin थीटा y ओवर r के बराबर होता है। इधर भी हम सबसे पहले जो है हमारे पास x दिए हैं, हमने x को फाइंड आउट करना है पाइथागोरस थ्योरम से और x इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हमने होल स्क्वायर रूट पे फार्मूला अप्लाई किया और वैल्यूज पुट की और ये से स्क्वायर रूट से कट गया स्क्वायर और 2 और ये पॉजिटिव हो गया 1 और ये इट मीन्स के x इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। अब साइन हमारे पास -1 ओवर 2 √2 था, तो इसका उलट कोसेकेंट थीटा -√2 ओवर 1 लिखा नहीं जाएगा। इस तरह cos थीटा x ओवर r था 1 ओवर √2 हो गया ये और इसका सेकेंट थीटा इसका उलट करते हैं 2 1, हर एक के नीचे 1 होता है वो लिखा नहीं जाता, अगर ऊपर 1 होगा तो वो लिखा जाएगा, नीचे बाएं में नहीं लिखा जाएगा, मगर अगर माइनस जो होगा तो वो लाजमी लिखा देगा। अब tan थीटा हमारे पास जो है वो किसके बराबर है, y ओवर x के बराबर है। y हमारे पास -1 है और x 1 आया है, तो ये क्या गया जस्ट -1 आ गया। इस तरह cot थीटा भी 1 ओवर -1 की है तो जस्ट -1 आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको करें आपको इंशाल्लाह ताला समझ आएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।